पहला प्रश्न है, डैश वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल हो जाएगी। अभी हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंग्लिश मीडियम की होगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। सेकंड है, ओजोन गैस की परत है, ओजोन गैस की परत है जो कि डैश से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो कौन किससे करती है? सूर्य की। किसी राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन कहलाता है? सत्ताधारी दल का नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य के विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना पड़ता है? तो कितने में जीतना पड़ता है? आधे से अधिक में जीतना पड़ता है। नेक्स्ट है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेवंथ, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। विद्रोह के दौरान सिपाहियों द्वारा किसे नेता घोषित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में अंतरिम संविधान कब लागू हुआ? तो नेपाल में अंतरिम संविधान जो है वो 15 जनवरी 2007 को लागू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया? तो भारत में संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो हॉर्बर्ट बेकर ने बनाया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ईवीएम क्या है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम की फुल फॉर्म है। किस देश में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आश्रय बेल्ट जो है वो अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, टोटल रहेगा 8 नंबर का पेपर यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध क्यों हुई? तो प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध हुई क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली प्रमुख विजय थी। प्रश्न 3 है, लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के 3 क्षेत्र क्या हैं? तो लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत की जा सकती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार क्या है? विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, मौलिक अधिकारों के मुख्य घटक क्या हैं? तो मौलिक अधिकारों के मुख्य घटक कौन से होंगे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे खंड ग है, जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल हो गए आपके 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आप 1857 के विद्रोह के दौरान एक सामान्य भारतीय नागरिक होते तो आप विद्रोह में किस प्रकार भाग लेते? 3 कदमों का जो है वर्णन आपको करना है। तो 1857 की भागीदारी आप कैसे करते? विद्रोह में शामिल होना, एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं स्थानीय समूह में शामिल हो सकता था या विद्रोह का समर्थन कर सकता था। जागरूकता फैलाना, लोगों और युवाओं के बीच विद्रोह के उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी फैलाना। तीसरा है स्थानीय संघर्षों में भाग लेना, अपने क्षेत्र में छोटे छोटे जो विद्रोही आंदोलन थे और संघर्ष थे उनमें शामिल होना। इसी में आपको और का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में क्या हुआ था? तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो है विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने उड़ीसा और यमुना नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्रों, जिनमें आगरा और दिल्ली शामिल थे, उस पर नियंत्रण किया। प्रश्न 7 है, मिट्टी संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो वन रोपण और पुनर्वृक्षारोपण, मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी की उर्वरता सुधारने और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना और जंगलों को बहाल करना, ये तरीका अपना सकते हैं मिट्टी के संरक्षण के लिए। काउंटर प्लोइंग कर सकते हैं, जो ढाल होती है उस पर काउंटर लाइनों के अंदर जुताई कर सकते हैं ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। तीसरा है तटीकरण, पहाड़ी या डलवा भूमि जिस पर टेरेस बनाना ताकि पानी का बहाव धीमा हो और मिट्टी के कटाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, अथवा में पानी संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो पानी को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? वर्षा जल संचयन द्वारा, ड्रिप इरिगेशन द्वारा या पानी पुनर्चक्रण के द्वारा।
उसके बाद हम करेंगे खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी यहाँ से आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 8 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के विनाश का क्या कारण है? तो उत्तर रहेगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का विनाश मानव और प्रकृति द्वारा होता है। मानव निर्मित कारण कौन से होंगे? जैसे मानव क्या करता है? वनों की कटाई करता है, उसके निर्माण की गतिविधियाँ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, कृषि विस्तार करता है, मिट्टी का क्षय है। और प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं इसके? प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जलवायु में परिवर्तन, वन में आग लगना, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप और बाढ़। प्रश्न 9 है कंपनी ने विद्रोह को कैसे दबाया? तो कंपनी ने विद्रोह को पूरी ताकत के साथ दबाने का निर्णय लिया। उन्होंने इंग्लैंड से सैनिकों को भेजा, नए कानून बनाए ताकि विद्रोहियों को आसानी से दोषी ठहराया जा सके, और फिर विद्रोह के जो प्रमुख केंद्रों पर में प्रवेश किया। दिल्ली को सितंबर 1857 में विद्रोही बलों ने पुनः प्राप्त कर लिया गया। लखनऊ को मार्च 1858 में पकड़ लिया गया। ठीक है, लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में पराजित किया और मारा गया। तात्या टोपे को पकड़ा गया, मुकदमा चला और अप्रैल 1859 में मारा गया। तो इस तरह से कंपनी ने विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट है खंड अड़, इसमें आपको क्षमता आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न होंगे, ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, जो पैसेज दिया गया होता है इसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो यानी 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन जो होगा, ये वाला पहले वाला ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो जो है आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है शक्तिशाली मुगल शासक में अंतिम कौन था? तो औरंगजेब जो है वो शक्तिशाली मुगल शासकों का अंतिम था। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई? अगला है औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो 1707 में हुई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें औरंगजेब ने कहाँ नियंत्रण स्थापित किया? तो औरंगजेब ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जो अब भारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको पैसेज दिया गया है इस तरह से मिलेगा, आपको इसको पढ़ना है, ये संविधान से रिलेटेड है। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, आप यहाँ से इसकी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। प्रश्न 1 है अनुच्छेद के अनुसार संविधान की आवश्यकता का क्या एक कारण है? तो बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार या प्रभुत्व को रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है। संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? नियमों की एक किताब है। नेक्स्ट है अच्छे संविधान की विशेषता क्या है? तो अच्छा संविधान कौन सा होता है जिसके मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता, वो जो है एक अच्छा संविधान जो मूल ढांचा है वो बदलने की अनुमति नहीं देता है, वो अच्छा संविधान माना जाता है। नेक्स्ट देखिए ये वायुमंडल से रिलेटेड आपको दिया गया है, तो यहाँ से आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और फिर इसके जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है वायुमंडल किससे बना है? तो वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के अंश जो हैं वो शामिल हैं। इसमें धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर का क्या मतलब है? तो बायोस्फीयर पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। वायुमंडल हमारे लिए कैसे लाभकारी है? तो वो यह हमें सांस लेने के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो ये 4th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इस तरह से जो है दिया गया है और इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है शाहजहाबाद को मलबे में बदलने वाला कौन था? तो शाहजहाबाद को मलबे में किसने बदला? नादिर शाह जो है उन्होंने शाहजहां को मलबे में बदल दिया। प्रश्न 13.2 है जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर कैसे हो गए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब है कि जो लोग पहले अमीर थे उनके पास विशाल संपत्ति थी, वे अब अपने घरों से बेघर हो गए। आक्रमण ने उनकी पूर्व स्थिति को बाधित कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह के आक्रमण के 2 प्रभाव लिखिए। तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसका क्या प्रभाव था? तो शाहजहाबाद के विनाश जिसमें मलबे को बदल दिया और कई लोगों की सामाजिक स्थिति में भारी गिरावट आई जिससे अमीर व्यक्ति भिखारी बन गए और सन्यासियों को सार्वजनिक दृश्य में लाया गया। उसके बाद प्रश्न 14 है, ठीक है, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा मानचित्र का। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को दर्शाइए। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं मैप में। और जो हिस्ट्री का मैप है आपका, ठीक है, हिस्ट्री से आपका यहाँ पे मैप मोस्टली जो मैप है वो देखने को मिलता है। तो जो भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति के स्पोर्ट थे उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। दिल्ली, लखनऊ है, बरेली, झांसी, बनारस, अलीगढ़, तो इनको आपको मैप पर प्रैक्टिस करना है।
सो ये था बच्चों आपका एसएसटी का पेपर। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और आपको फॉर्मेट भी पता लग गया कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।